जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का एहसान है। ये वीडियो पे मैंने इसलिए कलर लगा दिया है क्योंकि यूट्यूब के टर्म में ये बात शामिल नहीं है कि आप कोई इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें जिससे लोग खौफज़दा हों। तो ये वीडियो फुल देखने के लिए आप मेरा जो फेसबुक का पेज है आप उस पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप ये सारी वीडियोस जो हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल देख सकते हैं और लेके अपने पेजेस पे और अपने चैनल्स पे भी लगा सकते हैं। कोई इशू नहीं, कोई कॉपीराइट का मसला नहीं आएगा। तो जिन दोस्तों ने ये वीडियो मुकम्मल देखनी हो वो मेरे फेसबुक का पेज जो है वहाँ पे जो जाएं, विज़िट करें और वहाँ पे जाके ये वीडियो ओरिजिनल देखें, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे अलाउ नहीं है। तो लिहाजा जो पेज का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके फुल वीडियो भी देख सकते हैं। और जो दोस्त पूछ रहे थे कि हम सब क्या हमें बता दें प्लीज़ कि सर्दियों में जो डेंकी है वो हम लगा सकते हैं या सर्दियों में क्या होता है। तो मेरे भाई सर्दियों में डेंकी जो है वो लगाने का यही हाल होता है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं बर्फ़बारी के अंदर और वहाँ पे बंदा इतना टेम्परेचर माइनस पे होता है कि जिसकी वजह से बंदा मर जाता है और मरने के बाद फिर ना तो कोई आपको उठाता है। अगर आपकी टांग टूट गई, आपके पाँव जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं, तो किसी बंदे ने आपकी हेल्प नहीं करनी, ना डैंकर ने उठाना है। वहाँ पे नफ्सो नफ्सी का आलम होता है, हर बंदा जो है वो अपनी जान के लाले पड़े होते हैं और इसलिए कोई बंदा किसी की मदद नहीं करता, हर बंदा अपनी जो है वो तगोदो में लगा रहता है। तो जितने भी दोस्त हैं मैं उनको बार बार मना करता हूँ कि खुदारा आप डेंकी ना लगाएं, डेंकी ना लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपको ज़्यादा ही कीड़ा तंग करता है तो प्लीज़ कम से कम आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च के ये जो माह हैं इसमें तो बिल्कुल भी जो है वो आप इस तरह इलीगल आना जो है ना वो सोचें भी ना। क्योंकि ये देखें भी जिस तरह आप देख रहे हैं कि दोस्त ये जा रहे हैं बर्फ़बारी में और इनके पास क्या होता है कि ना ही अपने आप को ढांपने के लिए कोई चीज़ होती है और पानियों में से गुजरना पड़ता है, बड़े बड़े पहाड़ों से भी गुजरना पड़ता है। ये माको की पहाड़ी है, यहाँ पे लोगों की हड्डियाँ जो हैं वो भी जो आपको नज़र आएंगी। जो दोस्त आ चुके हैं यूरोप में वो मेरी बात पे तस्दीक करेंगे और कमेंट में वो ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने रास्ते में लोगों की मुर्दा हालत में जो पड़े हुए हैं उनकी हड्डियाँ देखी हैं या नहीं देखी। खैर मैंने तो देखी हैं। तो जो लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि यार हम जाएंगे, पहाड़ी कितनी ऊंची होगी, चलो तो एक दो दिन जो है वो बर्फ़ में रहेंगे, लेकिन मेरे भाई अगर आपको बर्फ़ ने बुरे असरात कर दिए, आपके हाथों को लड़ गई या आपके पाँव जो है वो फ्रैक्चर हो गए तो आप चल नहीं पाएंगे। और जब चल नहीं पाएंगे तो फिर आपका हाल क्या होगा कि जैसे शुरू पे आप दोस्तों ने देखा है कि वहाँ पे 2 लाशें और 3-4 जो है वो बंदे और जगह पे मुख्तलिफ मकामात पे मरे हुए थे और वहाँ से जो है वो लोग उनके पास से गुजर रहे थे और उन्होंने ये नहीं किया कि उनको उठा के कहीं उनको जो है ना वो आगे पीछे कर दें, दफनाया तक भी नहीं, उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ। तो लिहाजा खुदारा मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह का कोई भी स्टेप लेने से पहले आप अपने जहन में सोच लें कि आपकी माएँ घर में आपका इंतज़ार करती होंगी, आपकी बहनें इंतज़ार करती होंगी कि हमारा भाई जो है वो जाएगा हमारे लिए कमाएगा। लेकिन खुदारा ये वो रास्ता नहीं है कि जहाँ पे आप महफूज तरीके से कमा सकें। और कम से कम सर्दियों में जो है वो इस तरह का चोरी का काम करना ये बहुत ही ख़तरनाक है कि आपकी जान जो है वो जा सकती है और कोई पता नहीं कि किस जगह पे आपकी मौत हो जानी है और किस जगह पे बंदे ने मर जाना है। लिहाजा एहतियात जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि क्या कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो इसलिए बजाय इसके कि बंदा फ्रैक्चर हो और इलाज ढूंढता फिरे, परहेज़ जो है वो करें। तो मैं आप सब दोस्तों को ये वीडियो मुझे एक दोस्त ने भेजी है, तो मैं वो देख के तो बहुत परेशान भी हो रहा था और बहुत जो है ना वो आप समझ लें कि अपसेट भी हूँ और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मेरा काम था कि आप दोस्तों को भी दिखाऊं कि किस तरह के मामलात हैं। अभी ये वाला जो बॉर्डर है ये ईरान से तुर्की का बॉर्डर है। इस बॉर्डर पे माको इसका नाम है पहाड़ी का और ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा रकबे पे ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं और ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। और यहाँ से जो तुर्की का शहर इसके साथ लगता है वो दोगोबेज लगता है, इगदर लगता है और वान शहर लगता है। और दूसरी तरफ पे जो ईरान की तरफ शहर है वो माको शहर है और साथ में उसके बजरगान शहर है और एक गांव आता है जिसका नाम है खुई। वहाँ से जो डंकर हजरात हैं, जो ईरानी डंकर हैं, जो ह्यूमन स्मगलर हैं, वो बंदों को ज़बरदस्ती यहाँ पे लेके जाते हैं, इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करवाते हैं और पहाड़ों पे चढ़ते हैं। तो पहाड़ सर्दी होती है तो वहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है वक्ती तौर। तो जब तक बंदे का टेम्परेचर जो है वो चलता रहता है तो टेम्परेचर गर्म रहता है और बंदा हरकत करता रहता है। जो ही आप बैठते हैं, सांस लेते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हाथ पाँव काम करना छोड़ देते हैं और आप चल नहीं पाते। और ना चलने की वजह से बंदा जो है वो वहाँ पे बैठा रहता है और वहाँ पे जो है वो साथ वालों को कहता है कि मुझे खुदारा यहाँ पे छोड़ दें और मैं मर जाऊँगा तो यहीं पे रहूँगा, कम से कम जो है ना वो मैं आगे नहीं जा सकता, यहाँ पे मर जाऊँगा। तो आप लोग जाएँ,
और आप मुझे वहाँ पर रहने दें। तो जब ये वाला निज़ाम होता है, पहाड़ों के ऊपर मुसलसल चलना, भागना, दौड़ना, पीछे आपके आर्मी भी लग जाती है और बाज़ औक़ात जो है वो दूसरे साथियों से बिछड़ने का डर होता है और बंदा जल्दी में भागता है। तो जल्दी जल्दी भागने में जो बंदा परेशान होता है, जो बंदे को थकावट होती है, तकलीफ़ होती है, गिर जाते हैं, उनकी टांगें भी टूट जाती हैं और बाजू भी टूट जाते हैं और वो बंदा मतलब कि ऐसा समझे कि अपने साथ ज़्यादती कर रहा है। अभी ये वाला जो निज़ाम आप देख रहे हैं, ये सब हमने देखा है, अपने जो है वो मैंने आंखों से देखा है। माको पहाड़ी क्रॉस करने से पहले एक नाला भी आता है जिसको काने वाला रास्ता जो कहते हैं ना, कि यहाँ जनाब उन्होंने कानों वाला रास्ता भी एक निकाला हुआ है। उस काने वाले रास्ते में नाले भी आते हैं और नहरें भी आती हैं, जिसके अंदर से सख्त सर्दी में आपको जो है वो पैदल क्रॉस करना पड़ता है। नहर और नाले के अंदर से गुजरना पड़ता है, जो तुर्की और ईरान के बॉर्डर के बिल्कुल दरमियान में है। तो जो लोग कहते हैं कि जनाब वो हमारा एजेंट कह रहा था हमें कि कानवे वाला रास्ता जो है वो इजी है, वहाँ से गुजरना होगा, तो ये अभी आप देख रहे हैं, ये जो सामने लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये नाला है और फुल सर्दी के अंदर बर्फ़बारी हो रही है। बर्फ़बारी के अंदर जो है ये इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि बिल्कुल जैसे आए हैं वैसे ही भाग के इन्होंने ये नाले के अंदर, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इसमें ईरानी भी हैं, अफ़गानी भी हैं और मैं भी बंगाली भी हूँ। तो ये देखें अभी ये औरतें भी हैं और जो ह्यूमन स्मगलर है वो उनको ये बता रहा है कि आपने ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, मतलब कि मौत के मुंह में धकेलने हैं और लोग इतनी खुशी से जो है वो इस मौत के मुंह की जो है ना वो गुजरगाह बने हुए हैं और यहाँ से गुजर रहे हैं। पता नहीं जाने कितने माओं के लाल इन रस्तों में मर गए हैं और कितने लोगों ने अभी बाकी मरना है और पता नहीं ये कब तक सिलसिला जारी रहना है। अभी ये देखें औरतें भी साथ में हैं और बूढ़े भी लोग हैं। तो इस नाले के अंदर, ये नाला जो है ये तुर्की और ईरान का बॉर्डर है और ये तकरीबन सारे बॉर्डर के जो है ना वो गिर्द घूमता है। और इस नाले के उस तरफ जो है वो आगे एक बड़ी सी दीवार बनी होती है जिसके ऊपर दरवाजे वगैरह भी लगे होते हैं। बाज़ जगहों पे वो दीवार चढ़ना आसान है, बाज़ जगहों पे जो है वो मुश्किल है जी। तो नहर पार करने के बाद जो दीवार का सिलसिला शुरू होता है, दीवार किस तरह की होती है कि इस तरह की आर्मी ने एक दीवार बनाई हुई है जो तकरीबन 12 से 14 फीट ऊंची है और इसके नीचे सुरंग भी बनी हुई है और ये एक तरफ इसके तुर्की है और दूसरी तरफ ये ईरान है। और ये बुजुर्गान शहर के नज़दीक माको पहाड़ी है, माको शहर है, वहाँ पे ये है। तो इसके दोनों तरफ जो है वो गश्त के लिए सड़क बनी हुई है। उधर जो है वो आर्मी की गाड़ियाँ गश्त करती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं इनकी तुर्की आर्मी की, और इस तरफ जो है वो ईरान आर्मी की गाड़ियाँ गश्त करती हैं। और यहाँ पे जो लोग पकड़े जाते हैं फिर उनको खूब फेंटा लगता है। फेंटा लगने के बाद अगर वो तुर्की पहुँच जाते हैं तो इस हालत में पहुंचते हैं कि वहाँ पे जाते हुए उनको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है और उनकी कोई हालत नहीं होती, क्योंकि उनको बर्फ़ जो है वो इस तरह ट्रीट कर चुकी होती है कि उनके हाथ जल चुके होते हैं, उनके पाँव जल चुके होते हैं और बेबसी का एक आलम होता है उन काबिले रहम होती है उनकी शक्ल। और फिर रोने के अलावा और पछतावे के अलावा वहाँ पे कोई चीज़ काम नहीं आती। फिर घर वालों को जो है वो कहते हैं कि दुआएँ करें खुदारा हम बच जाएँ, और ये कहते हैं कि अगर हम बच गए ज़िंदा सलामत तो हम आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे। हम दूसरे लोगों को जो है ना वो भी मशवरा देंगे कि प्लीज़ आप इलीगल ना आएँ, आप डैंकी ना लगाएं। देखिए अभी इस भाई के हाथ जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बर्फ़ से शेल हो गए हैं, जम गए हैं, सड़ गए हैं और इसकी टांगें भी ऐसी हैं और भी जितने ये देखें अभी इसके साथ मरीज़ हैं उनका भी यही हाल है। और फिर वहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो वहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ है, वो इनको फ़र्स्ट एड देता है, इनको तिब्बी इमदाद करता है। उसके बाद फिर जो है वहाँ की इंतज़ामिया का भी शुक्रिया कि वो ऐसे जो रिफ्यूजीज़ आते हैं उनका फ्री में इलाज करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और अगर ये भी ना किया जाए तो ऐसे लोग जो हैं जो इल्लीगल तरीके से आते हैं, शायद उनका फिर एक वहाँ पे कुछ और ही निज़ाम होता है। और तुर्की वाले जो हैं वो डॉक्यूमेंट के बगैर बाज़ औक़ात बंदे को दवाई नहीं देते और चाहे बंदा ऐसे ही मर जाए। तो ये सफ़र ख़त्म होने के बाद जो बंदे बच जाते हैं उनका फिर आगे का सफ़र यूनान के लिए होता है। और यूनान का भी सफ़र बिल्कुल ऐसा ख़तरनाक ही होता है, लेकिन वो तकरीबन ईरान से थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि ईरान में पहाड़ियाँ वगैरह हैं और तुर्की में पहाड़ियाँ वगैरह हैं, वो चढ़ के आना पड़ता है। और जो यूनान का रास्ता है उसमें इतनी पहाड़ियाँ नहीं होती, खैर वहाँ पे जो है वो फ्लैट ज़मीन है, हमवार सतह है, तो वहाँ पे चलना इजी होता है। लेकिन वहाँ पे भी बहुत से लोग नहरों में डूब के मर जाते हैं नहरें क्रॉस करते हुए। वो बहुत गहरी नहरें होती हैं और ठंड भी इंतहा की होती है और वहाँ से निकल के आपको छुपना पड़ता है, कभी झाड़ियों में, कभी जनाब इस तरह का जो स्रूट बने हुए हैं, जो गंदगी वाले काने होते हैं पानियों के अंदर, वहाँ पे बैठना पड़ता है। और बाज़ औक़ात आपको जंगलात में चलना पड़ता है। काफ़ी औरतें भी, फैमिलियाँ भी जो हैं वो इसी तरह निकलती हैं और उनको भी छुपना पड़ता है, उनको भी मतलब कि भागना पड़ता है जंगलात के अंदर, क्या अपना फ्यूचर तलाश करने के लिए और अपने अच्छा जो है वो अपने बच्चों का मुस्तक़बिल
बनाने के लिए। लेकिन ये गैर कानूनी तरीका जो है इसका एक मतलब कि आप जुर्म भी कर रहे हैं और उसके अलावा अपनी जान के साथ भी खेल रहे हैं। तो खुदारा जो लोग ऐसा करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बिल्कुल डैंकी ना लगाएं, बिल्कुल डैंकी ना लगाएं। अगर फिर भी आपको जोश आ ही रहा है तो खुदारा आप मौसम का हिसाब लगा लें कि अभी जो है वो सरमा है, वहाँ पे बर्फ़बारी है, तो बजाय इसके कि आप रास्ते में मरें तो आप अपने प्यारों के साथ अपने घर में रहें। तो बस ऐसे ही ये डैंकी चलती चलती जो है वो आपको यूनान से फिर जो है वो मकदूनिया, सर्बिया और बोस्निया के जंगलों में ले आती है। वहाँ से पहाड़ियों में आपको ज़लील होना पड़ता है और वहाँ से जनाब पैदल चलना पड़ता है। यूनान, बोस्निया से फिर इटली का सफ़र जो है वो पैदल शुरू होता है। तो ये बिल्कुल ना ख़त्म होने वाली जो है वो दास्तान है। जो इटली पहुँच जाते हैं वो फिर आगे फ्रांस चले जाने की कोशिश करते हैं, स्पेन जाने की, पुर्तगाल जाने की, इंग्लैंड जाने की, वहाँ से कनाडा तक लोग जाते हैं। और आ जाके क्या होता है कि जब कमाने के लिए होते हैं तो पीछे से जो वालिदैन हैं या घर वाले हैं बस वो भी मतलब कि खालिक हकीकी से मिले होते हैं। तो आ जाके क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने खालिक हकीकी से इस तरह मिलते हैं कि ना कफन नसीब होता है, ना घर की मिट्टी नसीब होती है। तो मतलब आ जाके अफसोस ही है। तो खुदारा मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आपने बिल्कुल जो है ना वो ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आप और आपके घर वालों को परेशानी का सामना हो। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका, आपने हमारे चैनल पे आए, विज़िट किया। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।